बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि वकला ने एक बड़ी तादाद के अंदर वकला थे जो कि काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि काफ़ी महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाहौर के अंदर बिलखुसूस अदालतें बंद हैं, सिविल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, मुख्तलिफ़ अदालतें जो हैं जहाँ पे सिविल नेचर के, क्रिमिनल नेचर के मुकदमा दर्ज होते हैं, सुने जाते हैं, वो बिल्कुल यूँ समझिए कि जैसे तालाबंदी होती है उस तरह की सूरत हाल है। वकला अदालतों में पेश नहीं होते और साइलीन भी परेशान होते हैं, वकला भी परेशान होते हैं। जजेस थोड़े से रिलैक्स होते हैं कि काम नहीं होता, जब अदालतें बंद होंगी काम नहीं करना पड़ेगा तो जजेस यकीनन रिलैक्स होंगे, करने के लिए काम नहीं होगा। तो ये सिलसिला कई दिनों से, बल्कि महीनों से चल रहा है और अदालतें बंद पड़ी हैं लाहौर के अंदर। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि स्ट्राइक सुनी जाती है वकला की, वकला हड़ताल पे हैं, एक दिन होता है, फिर कभी जनाब महीनों बाद कभी हो गया। ये क्या हुआ कि तसलसल के साथ वकला जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और आपको पता है कि स्ट्राइक करने से वकला का भी ज़ाहिर है एक ज़रिया आमदन है, उनका एक प्रोफेशन है, वो काम करेंगे, केसेस की फाइलिंग करेंगे, नए केसेस दायर करेंगे, क्लाइंट्स आएंगे, उनसे फ़ीस वसूल करेंगे, तो सर्किट चलेगा। लेकिन इसके बावजूद वकला, ये एक बड़ा सेक्रीफाइस वाला अंदाज नज़र आ रहा है कि स्ट्राइक है, हम नहीं अर्निंग नहीं करते, तो जब अर्निंग नहीं करेंगे तो कैसे निज़ाम चलेगा वकला का। उनकी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे। एक वकील साहब सफ़र नहीं कर रहे होते, उसके साथ उसकी फैमिली सफ़र कर रही होगी, उसके साथ एसोसिएट कितने सारे लोग, मिसाल के तौर पर उसका क्लर्क, उसका स्टैनो और उसके दीगर को मुलाजमीन होंगे घर में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे एसोसिएट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी सारे इफ़ेक्ट होंगे। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। इसी सिलसिले में कल शदीद किस्म का प्रोटेस्ट भी हुआ लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे के ऊपर। वकला ने चीफ जस्टिस साहब का जनाब पुतला बना के उसको जलाया भी और बड़ा नारेबाजी भी हुई। तो इसमें सफ़र कर रहे हैं जनाब, कौन कौन सफ़र कर रहा है। एक तो मैंने अर्ज़ किया कि वकला, उनसे एसोसिएट जितने भी लोग हैं, उनके मुलाजमीन हो सकते हैं, उनके ऑफिस बॉय हो सकते हैं, उनके क्लर्क हो सकते हैं। ये काम ही नहीं है, बिल्कुल काम ना होगा, फाइलिंग ना होगी, स्ट्राइक रहेगी, तो सब लोग सफ़र करेंगे। इसके साथ साथ सफ़र कौन कर रहा है, क्लाइंट्स बड़ा सफ़र कर रहे हैं। अर्जेंसी है किसी को किसी मैटर में, तो वो ऑलरेडी हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, तो वो जनाब एक लंबे अरसे तक केसेस उनके लटक जाएंगे। समझ ही नहीं आती जनाब, 2 महीने हो गए स्ट्राइक है, अदालतें बंद हैं। फिर जजेस, और जजेस से एसोसिएटेड जो अमला है, जज एक दो थोड़ी है, सैकड़ों जजेस हैं, और सैकड़ों जजेस के साथ फिर आगे हज़ारों की तादाद में एसोसिएट हैं। कुछ लोग मिसाल के तौर पर जज साहब अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उनके साथ एक रीडर बैठा हुआ है, उनके साथ एक स्टेनो बैठा हुआ है। अब जज साहब की सैलरी भी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, रीडर की भी पे करनी पड़ रही है, स्टेनो की भी पे करनी पड़ रही है, पीछे रिकॉर्ड कीपर होगा, एलमद होगा, उसकी भी पे करनी पड़ रही है, कोई नायब कोर्ट होगा, उसकी पे करनी पड़ रही है। फिर ब्रांचेज होती हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज होते हैं, क्लर्क्स होते हैं उधर, उनकी सैलरीज पे कर, काम नहीं हो रहा, लेकिन सैलरी करोड़ों रुपया जो है ना गवर्नमेंट का जा रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं वकला चीफ जस्टिस से कि जनाब ये मैटर है, इस रिजॉल्व करें। एक दिन प्रोटेस्ट किया, 2 दिन किया, अब जब महीनों गुजर जाएं और चीफ जस्टिस साहब इस मैटर को रिजॉल्व करने में नाकाम हो, वकला और चीफ जस्टिस साहब इसमें नेगोशिएट ना कर पाएँ, इसका वे आउट ना निकाल पाएँ, लम्हा फ़िक्री है। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है ये चीफ जस्टिस साहब की पॉकेट में से पैसे नहीं जा रहे करोड़ों रुपया, ये किसी वकील साहब की पॉकेट से नहीं जा रहे, लेकिन जा तो रहे हैं। लॉस तो इस कंट्री का हो रहा है, इस कंट्री में रहने वाले बाशिंदों का लॉस हो रहा है ना, जो जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये जो बहुत सारे लोग फ्री में बैठे सैलरियाँ ले रहे हैं करोड़ों रुपया, तो ये क्या हो रहा है, इनसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा, इसका वे आउट निकलना चाहिए। हुआ यूँ कि जनाब कचहरियाँ जो है ना, उन्होंने कब ऐवान अदल है, पूरे लाहौर को जनाब ऐवान अदल के अंदर इनके केसेस दायर किए जाते हैं, सिविल केसेस जो हैं दायर किए जाते हैं इधर ही एक ही जगह पे।
इसी वजह से फिर एक बड़ी तादाद में वकला इधर जमा होते हैं। एक बहुत बड़ी बार है, कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी बार होने का एजाज़ लाहौर बार को हासिल है। तो यहाँ पे वकला इकट्ठे होते हैं जनाब, सारे बहुत बड़ी बार है। तो यहाँ पे मुलाकात भी होती है, इलेक्शंस भी होते हैं, फिर स्ट्रेंथ है वकला की एक बहुत बड़ी इसकी वजह से, और ये एजाज़ भी इनके पास है। अब हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड ना कर दें। डिवाइड करने से मुराद है कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ यहाँ पे ये है कि डिवाइड इस तरह से करते हैं कि सिविल नेचर के जो केसेस हैं, मॉडल टाउन के जो सिविल नेचर के केसेस हैं, क्यों ना मॉडल टाउन में अकोमोडेट किया जाए लोगों को, डोर स्टेप के ऊपर उनको इंसाफ दे दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उधर दे दिया जाए। वकला क्यों नाराज़ हैं इस चीज़ से? कचहरियाँ तो और भी हैं, अदालतें तो और भी इधर उधर काफ़ी सारी, लेकिन वकला का कहना यह है कि वकला के पास ढेरों केसेस हैं, बड़ी तादाद में केसेस हैं वकला के पास, कि जो अब ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि मॉडल टाउन में शिफ्ट कर देते हैं। अब वकील साहब का कहना ये है कि मैं अब कैसे पॉसिबल है मेरे लिए कि ऐवान अदल में तो मैं केस कर रहा हूँ, 2-4-10 केस मेरे इधर हैं, 2-4-10 केस मेरे मॉडल टाउन में भेज दिए जाएँ, 2-4 केस मेरे जनाब हाई कोर्ट में लगे हुए हों, और फिर ऊपर से अंदाज भी इस तरह का होता है जजिस का, बाज़ दफ़ा नाराज़ भी होता है कि नहीं जी हर सूरत में आपको इधर होना चाहिए, क्यों नहीं, हम वेट नहीं कर सकते। अब ये आजमाइश भी है। वकील साहब जिन्होंने फ़ीस ली हुई है, क्लाइंट का केस उन्होंने ज़ाहिर है लड़ना तो है, तो अगर उन वकील साहब के साथ ऐसा कर दिया जाए कि एक केस आपका पेंडिंग केस उठा के तो वो बंदा कहे कि 10 किलोमीटर दूर आपको भेज देते हैं, तो चले जाओ 10 किलोमीटर दूर करके फिर वापस इस कोर्ट में आओ, फिर उस कोर्ट, वकला के लिए भी यकीनन इनकन्वीनियंस तो है। तो वकला कहते हैं ये बात भी कि स्ट्रेंथ है वकला की एक बहुत ज़्यादा, इसको तोड़ने की कोशिश की जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी वकला की। ये भी है कि वकला के जो केसेस हैं वहाँ पे वकला के लिए एक बड़ी स्ट्रगल का भी एक अंदेशा है, यकीनन उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है कि एक जगह पे अगर केस करने के लिए मॉडल टाउन जाना पड़ेगा उसको, फिर हाई कोर्ट में वापस लौटना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जजेस हमारे ऐसे थोड़ी हैं कि जस्टिस साहब को हम बता दें कि नहीं जी मॉडल टाउन से आ रहे हैं, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए वकला भाग दौड़ में ही उनका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहरहाल जी होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ नारे लगाने से पहले, चीफ जस्टिस साहब के पुतले जलाने से पहले ही इसका कोई हल निकलना चाहिए था, मिल बैठना चाहिए। वकला के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको बैठना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब के साथ मिल के, और इसका हल निकालना चाहिए था, कोई आसान ऐसा हल जो दोनों पार्टीज़ को कबूल हो कि डोर स्टेप के ऊपर इंसाफ दिया जा रहा है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है वकला का कि हमें इस तरह डिवाइड ना किया जाए कि हमारे केसेस एक इधर एक उधर एक उधर पूरे लाहौर में दूर दूर फेंक दिए जाएं, तो फिर हम सारा दिन जो है भाग दौड़ करें, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ये भी मुश्किल हो जाएगी वकला के लिए। तो इसका वे आउट निकलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का नुकसान तसलसल के साथ होता चला जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। फिर वकला भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फिर बहुत सारे क्लाइंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एसोसिएट जो हमसे लोग हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसका वे आउट निकलना चाहिए। तो ये था वो शोरगुल जो आजकल चल रहा है, जो स्ट्राइक चल रही है, जो परेशानी चल रही है, जो नारेबाजी चल रही है। मैंने कहा आपके थोड़ा सा गोशगुजार कर दें ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले कि वकला को आखिर लाहौर में मसला क्या है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।